राम राम जी। हमारे मीडिया फिर भारी इतनी लेट आएंगे। नहीं लेट क्या भाई, बच्चों को उठाने में करने में। व्यवहार कैसा हो पति पत्नी के बीच में, क्या मर्यादाएं, हमें संविधान कितनी आजादी देता है, ये सारी चीजों का ज्ञान हमें 10वीं क्लास तक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए साहब। एक छोटी सी पुस्तक लगा दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हमें ना व्यवहार कैसा हो ये हमें कौन बता रहा है आज की डेट में, संविधान ही तो बता रहा है साहब, है ना। हम यहाँ पार्क में बैठे हैं तो पार्क में बैठने की हमें क्या क्या आजादी है, हमें सत्कर्म की आजादी है, अच्छी बातें करने की आजादी है, पर लड़ने भिड़ने गाली देने गंदगी करने की आजादी बिल्कुल जी आप इसे संभालो, ठीक है ना। तो ये कैमरे को पढ़ना चाहिए नहीं, लाओ, माइक ले लो। ये आप कोई बोलना होगा तो कभी बीच बीच में बोलते रहना, मतलब रिकॉर्डिंग जो है। स्कूलों में लागू करवाना, अपने बच्चों को इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाना है, शिक्षा की आजादी। आप इसे संभालो और उधर ही ले आओ, नजदीक से थोड़ा सा, चारों तरफ वो घुमाते रहना। हमारे देश में चिकित्सा कैसी हो ये कौन तय करता है, WHO, IMA, आयुर्वेद के बारे में उनका कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद पर उन्होंने कोई अनुसंधान किया ही नहीं है। और आयुर्वेद का अनुसंधान और ये सब कौन कर रहा है, पतंजलि कर रहा है, पूज्य आचार्य श्री कर रहे हैं, श्रद्धाचार्य जी कर रहे हैं ना। तो ये कौन सी बीमारी कौन सी दवाई से कितने दिन में ठीक होती है कौन बताएगा। महर्षि चरक बताएंगे, सुश्रुत बताएंगे, धन्वंतरी बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है पतंजलि का प्रोग्राम है, यहाँ पे आयुर्वेदिक के बारे में भी बताया जा रहा है। और तीसरी आजादी ये पतंजलि का जो है आज कार्यक्रम चल रहा है, योगा भी चल रही है, आजादी चाहिए, आर्थिक आजादी कपालभाति जी और लगे, जिसमें परिश्रम और पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन, सत्य और ईमानदारी के आधार पर आया हुआ धन, ये भ्रष्टाचार करप्शन जिसकी बात हम रोज करते हैं ना, इतने 1000 करोड़ का घोटाला 100 करोड़ से कम तो होता ही नहीं, कोई भी घोटाले की चर्चा हो तो 100 करोड़ की तो बात ही नहीं। और ये पैसा किसका, टैक्स से गया हुआ पब्लिक का पैसा। तो इन सब से आजादी चाहिए, और ये आजादी कहां से आएगी, हमें शिक्षा से आएगी, ये आजादी हमारे विचारों से आएगी, व्यवहार से आएगी। एक कहावत है पुरानी हमारे देश की कि पढ़ाई पर गुनाह नहीं है, हम पढ़ गए लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है। परिवारवाद हमारे देश की सबसे मजबूत, सनातन की सबसे मजबूत कड़ी क्या है, परिवारवाद। मन बहुत उदार थे, तो हमें दूसरी तीसरी आजादी कौन सी चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और आर्थिक। अब उसके बाद क्या चाहिए, भोग और व्यसनों से आजादी। हर एक व्यक्ति भोगवादी जीवन के पीछे पड़ा है, शरीर से पसीना निकलने नहीं देता, खाना पचता नहीं तब तक दोबारा खा लेता है ना। फिर नाम रख जाता है, कोई कह दे मोटी तो चिढ़ जाए, नाराज हो जाए। अरे मोटा और मोटी होने का को जो कोई कहे, क्यों नहीं। भोग और व्यसनों की ओर भाग रहे। किसी बच्चे को 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ जाए तो कहते कैब बुला लो, है ना। अरे 1 किलोमीटर पैदल चलोगे, वर्कआउट होगा, शरीर से पसीना निकलेगा। कितने बजे खत्म करना है, 7:30 तक, 7, 7:15। चलिए, तो थोड़ा सा कपालभाति और करें। भोगों और व्यसन, हमारे सनातन धर्म ने इसकी कभी आजादी नहीं दी हमें। इंद्रियों की तृप्ति के लिए आधे से ज्यादा लोग भोजन किस लिए करते हैं, जीव के स्वाद के लिए, करते नहीं करते। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आजकल शादियों में पार्टियों में जाते हैं, सब लोग जाते हैं, खाना कहां से शुरू करते हो, गोलगप्पे टिक्की से, आइसक्रीम के बाद में आके डालचंद जी, झूठ मत बोलो, थोड़ा सा बैठ जाना नीचे। देखो डालचंद जी वैसे ही सारी शुरुआत कहां से करते हैं, गोलगप्पे से। बताओ फायदा देता है क्या,
अच्छा, फायदा देने वाली सबसे बढ़िया चीज क्या होती है बताओ? फ्रूट चाट। फ्रूट होते हैं ना? अरे कहीं कहीं नहीं होते, बाकी तो होते हैं। रोटी तो सब जगह होती है, फिर दाल रोटी खाओ, है ना जी? तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी चाहिए? फ्रूट से, सलाद से, है ना? आइसक्रीम खाओ तो दूध नहीं पीना चाहिए, और दूध पियो तो आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, है जी? खाना खाने के बाद दूध पीना है तो 1 घंटे तक अपने दोस्तों से मिलो। खाना खा के प्लेट रख दो, दोस्तों से मिलो, सबसे नमस्कार करो, हाथ मिलाओ, और 1 घंटा हो जाए तब दूध पी के गिराओ। अब प्लेट इधर रखी नहीं, तब तक मित्र ने दूध भी ले लिया, प्रमोद जी दूध भी ले लिया, मैंने ले लिया, है जी? दूध से चिल्लाते हैं दूध इधर है भाई। तो ये सारी चीजें कौन गड़बड़ कर रहा है? चलो देखो, मैं आपसे एक हास्य में एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं। व्यायाम, व्यायाम का अर्थ कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाओ। व्यायाम किसे कहते हैं? हाँ जी बता दो भाई साहब, क्या है? वहीं से बता दो। व्यायाम का अर्थ और किनको पता है? बताओ जरा। साधना को भी व्यायाम कहते हैं जी। साधना को व्यायाम कहते हैं। और बच्चे तो कहते हैं कि या थोड़ा उछल कूद कर लो, तोड़ मरोड़ कर लो, इसको व्यायाम कहते हैं। इसी को कहते हैं ना जी? सबको इतना ही पता है ना? शरीर से कुछ एक्सरसाइज कर लो, दौड़ लो, भाग लो, खेल लो, इसको व्यायाम कहते हैं। आधा अधूरा अर्थ है ये। आज मैं आपको पूरा अर्थ बता देता हूं। आय और व्यय, 2 अक्षर क्या है? व्यायाम। व्यय और आय, जितना खर्च करते हो उतना कमाओ, और जितना कमाते हो उतना खर्च करो। दोनों में बैलेंस कर दो, क्या हो गया? व्यायाम। तो जितना खाते हो उतना काम करो, जितना काम करते हो उतना खाओ, जितना पचा सकते हो उतना ही खाओ, और जो पचे वो खाओ। हो गया क्या? व्यायाम। आप खाना बुरी बात नहीं है, खूब देसी घी खाने के लिए स्वामी जी कहते हैं च्यवनप्राश खाओ, देसी घी खाओ, है ना? दूध पियो, पर 12 बार सूर्य नमस्कार कर लो। क्या हुआ? आय और व्यय का संतुलन। घर में पैसे खूब आ रहे हो और महिला को पैसे कम मिले तो क्या कहती है ऐसे पुरुषों को? बड़ा कंजूस है, गिन के देता है। ससुर जी चाबी अपने पास रखे और गिन के पैसे दे तो क्या कहते? बुढ़ा बड़ा कंजूस है। तो धन बढ़े तो रसोई में भी बढ़े, कपड़ों में भी बढ़े, रिश्तेदारी में भी बढ़े, शादी विवाह के दान दक्षिणा में भी बढ़े, है नहीं? जिनके पास धन ज्यादा हो और खर्च कम करते हो उन्हें क्या कहते हैं? और जिनके पास धन कम हो और खर्च ज्यादा करते हो उन्हें क्या कहते हैं? बेवकूफ। अरे सीधा बोलो भाई, धन कम है खर्च ज्यादा है, दादाजी छोड़ गए उसे उड़ा रहा है, कहते हैं ना भाई, है जी? बाप का पैसा है, ससुराल से गाड़ी मिल गई है, कीचड़ होके चल रही है, तो इसको क्या कहते हैं? बेवकूफ। लेकिन जितना हो उतने के अनुसार चलते हैं। कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं, मंदिर में भी देते हैं, धर्म के लिए भी खर्च करते हैं, कथा वार्ता भी कराते हैं, स्वामी जी के यहाँ वेलनेस में भी चले जाके डिटॉक्स करा लेते हैं। तो वो क्या है? समझदार योगी। तो व्यायाम का अर्थ क्या हुआ? बोलो। आय और व्यय का संतुलन। चलो पैर खोलो। आय और व्यय का संतुलन होगा तो क्या होगा? व्यायाम। तो सबको करना चाहिए या नहीं? जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए व्यायाम क्या है? अच्छा भोजन करना, पौष्टिक भोजन करना, और रिलैक्सेशन करना, मेडिटेशन करना, अनुलोम विलोम करना। और जिनका, पैरों को चलाओ, जो काम नहीं करते, खाना खूब खाते, परमात्मा की कृपा है, तो क्या करना है साहब? योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड। किनके लिए? स्वामी जी महाराज कहते हैं जो भोजन भट्ट है, क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? भोजन भट्ट। जो भोजन भट्ट है उनके लिए योगी जोगी, सूर्य नमस्कार, दंड। और जो पूरा दिन काम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए योग क्या है? अनुलोम विलोम, ध्यान,
ओम का जप, मेडिटेशन करना चाहिए नहीं? तो हम इन आजादी के लिए काम करेंगे ना, विचारों की आजादी। हमें हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो दूसरे के लिए कष्टकारक ना हो। हिलाओ, हिलाना, खिलाना और मस्त रहना। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना? हिलाना, खिलाना, मस्त रहना, और मस्त रहने के लिए व्यस्त रहना, हलुआ नहीं रहना। जो रिटायर हो गए वो पूछेंगे कि हम क्या करें? अरे हमारे योग की क्लास चलाओ, योग का प्रचार करो, दूसरा टायर बदल लो। ये लोग भी दूसरे टायर में तो बहुत सारी चीज आ जाएंगी, टायर बदलने की बात मत करो। बुढ़ापे में टायर मत बदलो। सारी रिकॉर्डिंग घर पे जा रही है आपके। हाँ, आज क्लास लग जाएगी तो टायर बदलने की बात कर रहे हैं। घुमा पैरों को। और थोड़ा सा हमारे आदरणीय डाल्टन जी एक बात कह रहे थे 2 दिन पहले मुझे फोन पे, मेरी एनिवर्सरी में क्या करूं? चलो, आपने अच्छा टॉपिक दिया, मैं इसी पे बात करूंगा। घुमाओ, चलो घुमाओ, चलो घुमाओ, पीछे तक जाओ। घुमाओ, आइए त्रिपुरारी जी, एक बार त्रिपुरारी जी के लिए तालियां बजा दो जोर से। बहुत सेवा करते हैं करावल नगर की। चलो सीधे होकर बैठ जाओ, पद्मासन सुखासन में बैठ जाओ सीधे होकर, और करो अनुलोम विलोम प्राणायाम। बिटिया कुछ फोटो हमारे भी ले लियो, जो बैनर आ जाए, हमें भिजवा दियो। बैनर्स के एक आध दो पीछे से ले लेना है बेटे, एक दो पीछे खड़े होकर ले लेना ताकि ऑडियंस के साथ में बैनर आ जाए। एक नजदीक से ले लेना, 2-3 फोटो मिल जाए। चलते रहो, चलो अनुलोम विलोम करें। क्या करें? अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और प्रमोद जी कह रहे थे, वैसे मेरा टॉपिक नहीं था, प्रमोद जी ने याद दिला दी। अनुलोम विलोम प्रमोद जी ने याद दिला दी। एनिवर्सरी में क्या करें? मैं देखो, डिस्टर्बेंस मत करो, जो आते जाओ चुपचाप बैठते जाओ। जो देर आ रहे हैं वैसे उन्हें तो पीछे जगह मिलती है, पर कोई बात नहीं, आप आगे दे दो पर व्यवधान मत करो। मेरी बात पीछे तक जा रही है? आवाज आ रही है पीछे तक? अभी प्रमोद जी कह रहे थे, हाँ जी प्रमोद जी सुन लो, एनिवर्सरी आ रही है। आजकल 25वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं, उस समय हम पुनः विवाह करते हैं। रिंग सेरामनी से, माला से लेकर शादी होती है। तो क्या शादी की सालगिरह ये 25वीं हमने अभी मनानी शुरू की है या प्राचीन है? अभी नहीं है साहब, ये सदियों पुरानी प्राचीन शास्त्रों की है, ग्रंथों की है। किंतु अंतर है थोड़ा सा। पहले हम 25वीं सालगिरह मनाते थे तो गृहस्थ को त्याग के वानप्रस्थ लेते थे। 25वीं सालगिरह में क्या करते थे? गृहस्थ को त्याग कर वानप्रस्थ लेते थे। और गृहस्थी का त्याग कैसे होगा मुझे नहीं पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। हमें गृहस्थ जीवन के सारे कार्यों को साइडलाइन करते हुए, परिवार की जिम्मेवारियों को त्यागते हुए परमात्मा के कार्य में लग जाने को वानप्रस्थ कहते हैं। और इसे ऐसे कह दूं कि भोजन घर का और भजन परमात्मा का, काम समाज का, इसे वानप्रस्थ कहते हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारी प्रमोद जी, ठीक है डालचंद जी। लेकिन आजकल 25 साल पूरे होने पर हम धन्यवाद करते थे कि परमात्मा तेरी कृपा से, प्रेरणा से, बुजुर्गों के, भाइयों के सहयोग से, पति पत्नी के प्रेम से हमने ये 25 साल पूरे किए। अब हम वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं। लेकिन अभी तो 25 साल के बाद, ये 25 तो जी लिए, अभी तो दोबारा शादी करूंगा, तो फिर नहीं लौटूंगा। शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई पर मन बूढ़ा नहीं हुआ। पुनः
विचार करने की जरूरत है सब नहीं है। साक्षी ठीक कह रहा हूं जी। भाई, हमें वानप्रस्थ लेना था, वहां यज्ञ करना था, आयोजन तो करना था, लेकिन वानप्रस्थ लेने की बजाय पुनः शादी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? विचार करने की। कठोपनिषद में नचिकेता यज्ञ बताया। मैंने जब कठोपनिषद पढ़ा तो ठीक से मैंने कई बार पढ़ा, मैंने कहा ये नचिकेता यज्ञ है क्या? तो उसने बताया कि परमात्मा जिसे आशीर्वाद देता है वो नचिकेता यज्ञ कर पाता है। नचिकेता यज्ञ होता है कि जो 25 साल में विवाह करे पहला, 50 साल में वानप्रस्थ ले और 75 साल में जो संन्यास ले और विधि पूर्वक इनके आयोजन के साथ करे, उसे नचिकेता यज्ञ कहते हैं। अब तो 75 आने से पहले तो राम नाम सत्य हो लेता होते हो, और बहुतों को 100 साल मिलते ही है, पर संन्यास की तो बात ही नहीं, संन्यास लेने की तो सोच ही नहीं है, वानप्रस्थ की तो चर्चा ही नहीं है। 50 में दोबारा शादी हो गई तो बताओ वानप्रस्थ कब लोगे? आगे बात समझ रहे जी? यही कह रहे थे ना डालचंद जी? तो क्या करना है अब? मुझे बुला लेना, हवन करवाएंगे बढ़िया सा, और आपको वानप्रस्थ की दीक्षा दिलवाएंगे, है? हवन करके परमात्मा को साक्षी मान के, हे परमात्मा यज्ञ अग्नये व्रतपते व्रतम चर्ष्यामि तत्सकेयम तन्मे आराध्यताम अहम इदम अमृता सत्यम उपेमी। अग्नि को साक्षी मानकर हमने एक प्रण लिया था कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ देंगे, तो फिर अग्नि का धन्यवाद करेंगे कि आपकी कृपा से हमने ये पूरा किया। अब एक नया व्रत लेंगे जिसको क्या कहेंगे? वानप्रस्थ। साथ साथ तो रहेंगे किंतु गृहस्थी के नियमों का त्याग करके रहेंगे, इसे कहते हैं वानप्रस्थ। तो ऐसी शिक्षा नीति, हमें इन सब चीजों के बारे में पता हो, ऐसे विचार, ये सनातन की मर्यादा है, कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये वानप्रस्थ संन्यास ये सनातन का है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आज कोई नए नहीं बन गए, ये तो ऋषियों ने सदियों पहले लिख के रख दिए। तो चलो अब थोड़ा सा ओम का जप करें। चलिए उज्जयी प्राणायाम करते, थोड़ा सा बीच में उज्जयी रह गया है तो उज्जयी अब कर लेते हैं। यथाशक्ति अंदर रोका करें, उज्जयी में श्वास भर के यथाशक्ति रोके, आंतरिक कुंभक साथ साथ हो जाएगा। कपाल भाती के बाद में वायु प्राणायाम और अग्निसार करते हैं ना, तो वायु प्राणायाम के लिए क्या करना? सांस को बाहर निकाल के खाली पेट को अंदर दबाना। इतना अंदर दबाओ कि पेट ऐसे लगे जैसे गुफा बन गया। देखो कितना पेट अंदर दबाना होता है। कितना अंदर दबाओ? कम से कम 3 इंच, और जिनका 4 इंच 6 इंच बाहर निकला हुआ वो कितना दबाए? 8 इंच हो गया उनका। तो भाई 6 बाहर 3 अंदर तो 9 हो गया, और 5 है तो दबाओ। वापस
अब सांस को बाहर निकाल के 2 बार अग्निसार भी कर लो। सांस को बाहर निकाल के रोकना और खाली पेट को अंदर बाहर हिलाना। कितनी देर हिलाना? जितनी देर सांस रोक पाओ। कम से कम 2 से 3 बार। और इसको थोड़ा सा दाएं और बाएं घुमा दें तो और बढ़िया हो जाए। सांस को बाहर निकालें, एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर। पूरा श्वास बाहर निकाल के रोक दो और हथेली पर हल्का सा दबाव। राइट लगाओ तो राइट आ जाएगा, लेफ्ट लगाओ तो लेफ्ट आ जाएगा। सिर्फ हथेलियों से घुटना दबाना हल्का सा। और इस हथेली से हल्की घुटने की मालिश करके क्या हो जाएगा? देखो ना, ये गोल गोल घूम जाएगा। हथेली से घुटने की मालिश करी तो पेट अंदर गोल गोल घूम जाएगा, और उल्टा घुमाया तो उल्टा घूम जाएगा। देखो, रिलैक्स। तो ये हुआ नौली क्रिया। तो ऐसे रोज करना है। अभी तो 7 भी नहीं बजे, तो कह रहे 7:30 तक चलना है। 7 बजे खत्म कर दें क्या? चलो 7 कर देते। चलो यहाँ से सीधा भ्रामरी उद्गीत करके समापन की ओर चलते हैं। फिर जो जिला कार्यकारिणी के भाई बहन है वो भाई रुक जाएंगे। मीटिंग यही लेनी है और कहीं व्यवस्था? मीटिंग की क्या व्यवस्था है? अच्छा, तो मीटिंग के लिए जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य, जिला कार्यकारिणी, तहसील प्रभारी वो रुक जाएंगे। और जिनको जल्दी घर में बच्चों को भेजना है, कोई काम है, वो जा सकते हैं। बाकी लोग रुक सकते हैं। सारे छोड़ो ना, वहां कर लेना। अरे स्वागत क्या है, रोज के घर के लोग हैं। चलिए तो भ्रामरी उद्गीत और अर्पण करते हैं। बहन 2 मिनट रुक जाए, ऐसे हमें इसे समापन कर लेना है। बीच में केला खिलाएगी तो फिर सारा ध्यान इसी में चला जाए, फिर ध्यान नहीं हो पाएगा। नहीं? तो फिर एक काम करो, या पहले बांट लो, फिर मैं उसके बाद ही ओम कराऊं। अभी कोई लेट नहीं, हम 7 बजे छोड़ रहे हैं, हम कोई लंबा नहीं खींच रहे। चलिए हाथ दोनों घुटने पर रखो, भ्रामरी छोड़ देते हैं। भ्रामरी और उद्गीत को कैसे करना है? आधा श्वास ओ और आधा श्वास मां। 5 बार ओम करेंगे। आधा श्वास ओ और आधा श्वास मां। लंबा सांस लीजिए। ओ भैया बंद कर दो थोड़ी देर के लिए से। ओ
थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, ओम के ध्यान में खो जाए। परमात्मा का प्रिय नाम ओम। तस्य वाचक प्रणवय तद जपय तदर्थ भावना। ओम का जप और ओम के अर्थ का चिंतन निरंतरता के साथ ओम का जप करें और ओम के अर्थ का चिंतन करें। निरंतरता के साथ ओम परमेश्वर का प्रिय नाम, तस्य वाचक प्रणवे तद जपे तदर्थ भावनम। ओम का जप और ओम के अर्थ का चिंतन। ओम के अर्थ के चिंतन से क्या होगा? व्याधि सत्यांश संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्व चित्त विक्षेपास से अंतराया भावश्य। ये 9 प्रकार के चित्त में उठने वाले विक्षेपों का समन होगा। तत्र नृत्य सर्वज्ञ बीजम तस्य वाचक प्रणवे तज्जपे तदर्थ भावनम। ओम का जैसे ही आपने जप किया, ओम का अर्थ आपके ब्रेन में गूंज जाए। ततो प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्य अंतराया भावश्य। ओम का जप करने से आप चेतना के उच्च शिखर को प्राप्त होते हैं और ये शिखर आपको व्यसनों से मुक्ति दिलाकर वैराग्य को प्राप्त कराता है। आप भक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। सहजता के साथ निरंतर ओम का जप। हथेलियों की मालिश करें, फेस पोछें। सनातन का समय है, आप लोगों ने कुंभ का स्नान किया है। मैं एक छोटे से मंत्र का आपके सामने एक अर्थ रख के समापन करता हूँ। आप लोगों का बहुत प्रिय मंत्र है, गायत्री मंत्र। लगभग सबको याद है ना? अर्थ भी बहुत लोगों को याद होगा। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। मैं इस मंत्र को थोड़ा सा अपनी सामाजिक जो पारिवारिक भाषा है उसमें चिंतन करें। हम क्या कर रहे हैं? हमने इस मंत्र में क्या किया? वेद हमें 2 चीज बताता है कि परमात्मा से मांगना है तो कैसे मांगे और परमात्मा की प्रार्थना करनी है तो कैसे करें, पूजा करनी है तो कैसे करें और कुछ प्राप्त करना है तो कैसे करें। तो इस मंत्र में हमने क्या किया? परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तूने ये सारा ब्रह्मांड बनाया, सूरज चांद तारे बनाए, पृथ्वी बनाई, मनुष्य पशु जलचर वनचर थलचर सब बनाए। तो ये सब परमात्मा ने बनाए, फिर हमें कहने की क्या जरूरत है? परमात्मा ने बनाए, फिर हम क्यों बता रहे हैं? अब कहा और हम परमात्मा को बता रहे हैं तो उसे पता नहीं है क्या? क्यों बता रहे हैं? विचारणी बात है या नहीं है? अब एक बात और भी आती है कि वेद परमात्मा की वाणी है, तो वेद हमें बताएगा कि हम परमात्मा को बताएंगे? वेद हमें बताएगा। तो वेद ने हमें बताया कि मनुष्यों, यदि आपको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए तो क्या करें? जिससे मांगने जाए पहले उसके गुणों के बारे में जाने और जानने के बाद उसकी प्रशंसा करें। और जब वो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे तो अपनी बात कह दें। तो हमने क्या किया? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि, यहां तक रुक गए। फिर जब प्रसन्न दिखाई दिया तो क्या कहा? धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा तू तो बड़ा महान है, हमें सद्बुद्धि दे दे। माता के गले से जब कोई बच्चा आके लिपट जाए और माँ तू बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, मेरी माँ सबसे अच्छी है, तो माँ समझ जाती है कुछ चाहिए और उस समय वो कुछ मांगता है तो दिला भी देती है। देती है नहीं? तो परमात्मा के साथ भी हमने ऐसे ही है। अब यहाँ थोड़ा सा हमें अपने जीवन में से कैसे प्रयोग करना है कि कभी किसी से कुछ मांगने जाओ तो पहले उस व्यक्ति के बारे में जानो कि वो प्रसन्न कैसे होता है, उसके गुण क्या हैं। कुछ ऐसी बात ना जाके कह दे कि जाते ही हमने कुछ बोला और सामने वाला क्रोध में आ जाए। जैसे दालचंद जी ने कहा कि साहब
पहले आइसक्रीम खाओ, हमने कहा भैया आइसक्रीम के बाद में आती है, पकड़े गए। पहले तो गोलगप्पे खाते ना। तो प्रशंसा करनी है और प्रशंसा करके मांगोगे तो अवश्य प्राप्त होगा। अब इस मंत्र से एक शिक्षा और लेनी है, और वो शिक्षा क्या लेनी है कि यदि आपसे कोई कुछ मांगने आए तो वो भी क्या करेगा, प्रशंसा ही करेगा ना। तो आपकी कोई प्रशंसा करे तो क्या हो जाए, सावधान हो जाए, कितना देना है कितना नहीं देना है। बताओ सावधान होने की जरूरत है क्या, है या नहीं है, बताओ, ईमानदारी से है। मनुष्य नहीं, इसमें देवता भी फंस जाते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, मैं तो याद दिला रहा हूं। भस्मासुर ने भगवान शंकर की आराधना की और कहा, जब प्रसन्न हो गए तो कहा कि महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो जिसके सर पे हाथ रख के भस्म बोल दूं, वो मर जाए, 3 बार में जल जाए, है ना। तो सबसे पहले उसने परीक्षण कहाँ करना चाहा, उसने देखा कि पार्वती तो बड़ी सुंदर है, तो इस बाबा के साथ क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा चलो महादेव जी का ही भस्म कर लेते हैं। जब हाथ करा तो बोला क्या कर रहा है कि आपका वरदान सच्चा या झूठा देख रहा हूं। तो शिव जी को भागना पड़ा ना। तो शिवजी जैसे, महादेव जैसे लोग उसमें फंस गए, महान देवता फंस गए, तो हमारी तो हिम्मत क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत देना, अवश्य देना, पर अपनी सामर्थ्य और आवश्यकता का ध्यान में रखे। पितामह भीष्म से एक बार धृतराष्ट्र ने कह दिया कि पितामह मैं तुम्हारे कहने से राज्य तो बांट दूंगा, पर तुम मेरे बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। बोले हाँ जी, कर दिया। क्या क्या देखना पड़ा, द्रौपदी का वस्त्र हरण, महाभारत का युद्ध देखना पड़ा ना। क्या गलती कर दी, देते टाइम सोचा नहीं। तो गायत्री मंत्र में क्या शिक्षा दे रहा है, ये गायत्री मंत्र का बिल्कुल शाब्दिक और लौकिक अर्थ क्या है। यदि किसी को गलत लगे तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, पर गायत्री मंत्र के माध्यम से वेद ने हमें जीने का ढंग सिखाया कि संसार में हम रहेंगे तो आवश्यकताएं होंगी, आवश्यकताएं होंगी तो मांगना पड़ेगा। पिता से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, व्यापार में मांगना पड़ेगा ना। और मांगना है तो कैसे मांगना है, प्रशंसा करके। एमबीए कराते वो यही तो बताते हैं कि पहले कस्टमर के मन की बात जानो, फिर अपनी चीज बेच दो, यही कराते ना। तो हमें ऋषियों ने गायत्री मंत्र सदियों पहले दे दिया, ऋग्वेद का मूल मंत्र है। तो इसमें हमें क्या करना है कि कभी किसी से कुछ मांगना तो पहले उसकी प्रशंसा करना, चाहे वो सासू माँ हो चाहे अपनी माँ हो। और यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो समझ लो मांगने आया है, सावधान हो जाओ, देना जरूर है ना जी। एक बात और कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिन लोगों ने अभी तक स्वामी जी महाराज का फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और जिन्होंने पूज्य परमादेव जी, डॉक्टर परमादेव जी के नाम से उनका फेसबुक पेज है, उसे फॉलो करें, देखा करें। और आप में से मेरा कुछ ठीक लगा हो तो श्याम गुप्ता योगाचार्य के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। उसमें छोटे छोटे टिप्स आपको ऐसे, चाहे वो मंत्रों के हों, आसनों के हों, जैसे आपको चाहिए मिलते रहेंगे। और कुछ चाहिए तो कमेंट करके लिख दो, वो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सब लोगों को कुछ महापुरुषों को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपके विचार, एक चीज आप यदि देना चाहे लालचंद जी, एक चीज आप लोगों से मांगनी भी है कि भैया कम से कम 100 रुपए की सदस्यता पतंजलि की जरूर ले लें, कम से कम 100। ज्यादा लेना चाहे तो भाई जिन लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, हजारों लाखों रुपए हॉस्पिटल ले रहे थे वो बंद हो गए, तो पतंजलि को कुछ दान दे दें। हमारे टीचर आपको फ्री कराते है ना जी, ये काम कर सकते हैं ना जी। और यदि आप माताएं बहनें और आप लोग कुछ देना चाहते तो आज के समय में एक संकल्प ले लो कि ये जो रीलें चल रही है, एक बार रील छेड़ दी तो घंटा कब निकल गया, 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं। पहले तो माता पिता बच्चों से कहते थे कि पढ़ाई कर लो, ये टीवी के चक्कर मत पड़ो, और माँ बाप भी मोबाइल पे लगे रहते नहीं रहते ईमानदारी से। तो रीलें इत्यादि भी देखनी तो आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की औषधियां देखो, है ना। आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की औषधियां देखो, स्वामी जी के योग और प्राणायाम के टिप्स देखो,
ऐसी चीजें देखो जिससे जीवन का उत्थान हो। बहुत सारे भजन गायकों के छोटे छोटे इतने सुंदर भजन आते हैं, भजनों को सुनो, महापुरुषों के प्रवचन सुनो। इस तरीके का आप लोग करेंगे तो जीवन उन्नत से उन्नत होता जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार शांति पाठ करा दे। ओम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैदिक अभिवादन आप सभी को नमस्ते। जिला कार्यकारिणी और तहसील कार्यकारिणी के जो लोग मीटिंग में रहना चाहते हैं वो रुक जाएं और बाकी सब लोग जा सकते हैं। ओम। किसी को अगर शरीर में विशेष परेशानी दर्द वगैरह है तो हमारे त्रिपुरारी जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछ सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएंगे वो, और विशेष योगा क्या कर सकते हैं आप, आपके लिए क्या जरूरी है। रोग के अनुसार कोई चिकित्सा एक्यूप्रेशर पूछ रही है तो त्रिपुरारी जी के पास आ जाए, त्रिपुरारी जी से पूछ लें। आपका कोई आध्यात्म से जुड़ा हुआ या कोई विशेष प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ खड़े हो जाओ, कुछ बैठ जाओ। वही जो है सभी आज साथी लोग फोटो कौन है? फोटो खींचने वाला कोई है ही नहीं, खड़े तो सारे हो गए, फोटो भी तो खींच लो भाई। अंकित जी अपने वाले से खींच दो, कोई बात नहीं। ये तो वहीं रख दो, इसी तरफ ये चीज खींच दो। ये लग रहा है ठीक है, बस ठीक है। इसके बाद सभी के पास अरे तो आगे हमारे आप लोग आगे 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 आ जाओ। दूरी बनाओ ना, तभी तो होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? आ जाओ जल्दी बैठ जाओ। भाई सभी जो है उंगली तो बना लो, भित्ती पाई पुराना भी हो जाओ, पुराना। जो है फोटो खिंचवाने में जो है लग चुके हैं। अब जो है फोटो खींचने का कार्यक्रम चल रहा है, योग वगैरह सबका हो चुका है। अब कार्यक्रम हाँ ठीक है। मैं भी काफी दिनों बाद टाइम से नहीं मिला, आज काफी दिनों बाद चलो गुरुजी रे चले चल रहे हैं थोड़ी देर, 2 मिनट मिलने के बाद चलना चाहिए, घर तो जाना ही है। थोड़ा सा ग्रुपिंग में भी चर्चा होती है, जिन साथी आए हुए हैं सभी आपस में बात कर लेते हैं। जो है सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। भाई जो है ऐसी ऐसी बैठक कभी कभी होती है। परविंदर भाई साहब के साथ रहने के हर चीज की ट्रेनिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे त्रिपुरारी जी भी हैं।